अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आज मेरा कोई व्लॉग बनाने का दिल नहीं था, और तो मैंने सोचा कि चलें बना लेते हैं। काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कि चलें आज बनाती हूँ, और इस सारे व्लॉग को मैं वॉइस ओवर करती हूँ क्योंकि मुझे लाइव व्लॉग नहीं बनाना। और मेरी अब कोशिश यही होगी कि मैं लाइव व्लॉग्स बहुत कम बनाऊँ, बिकॉज़ उसमें बोलना पड़ता है और फिर पीछे से बैकग्राउंड की आवाज़ भी आती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके बाद फेस हाइड करना, इट्स टू मच डिफ़िकल्ट, मुझसे नहीं हो पा रहा है। और इतनी मेहनत के बाद भी मुझे जो है वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो मैं चाहती हूँ। ख़ैर वो आहिस्ता-आहिस्ता ही होता है, सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो जाती, और थोड़ी-सी डीमोटिवेशन भी हो रही है, तो मेबी पॉसिबल है कि मैं बहुत कम व्लॉग्स बनाऊँ, बहुत कम व्लॉग्स अपलोड करूँ, और अगर करूँगी भी तो इंशाल्लाह ऐसे करूँगी कि टोटली वॉइस ओवर होंगे। क्योंकि मैं ना अभी प्रॉपर तरीके से टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ, और टाइम किसको नहीं दे पा रही हूँ, अपने ना यूट्यूब को, और ना ही मैं अपनी इंस्टाग्राम, ना ही मैं अपने टिकटॉक को जो है वो प्रॉपर टाइम दे पा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना अच्छे से क्लीनिंग वगैरह तो मैंने कल कर ली थी अच्छी तरीके से, फिर हेल्पर से भी करवा लिया। और ये वाला मेरा मैट इतना ज़्यादा गंदा हो गया है, और मैंने इतनी अच्छी तरीके से लिया था, मेरा ये था ये कभी ख़राब नहीं होगा, बट हो गया। फिर मैंने जल्दी से इसको वॉश कर लिया। नेल पेंट मेरी लगी हुई थी मैरून कलर की, और ये जो है रिमूव करने में इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि आपके पूरे हैंड जो है ना वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं। और ये वाले जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये है फेस इट की, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ग्लैमरस के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं नेल रिमूविंग पैड्स। तो ग्लैमरस के लाज़मी बाय करिएगा और यूज़ करके बताइएगा कैसे लगे आपको। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने हाथ बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गए थे, रेड हो गए थे, वाइप से मैंने अच्छे से स्किन को अपने क्लीन करा, नेल्स को क्लीन करा। और उसके बाद मैंने जो नेल सीरम बनाया है, मैंने वो अच्छे तरीके से अपने क्यूटिकल पे नेल अच्छे तरीके से लगा लिया, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड लास्ट अपने ये फिंगर का थोड़ा-सा मसाज किया, ऐसे इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, और नेल ग्रोथ करने में जल्दी से आपके नेल जो हैं वो ग्रोथ भी हो जाते हैं और शाइनी भी हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ मेरे जो है ना वो नील्स वगैरह हो चुके थे, अब मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना शावर ले लेते हैं क्योंकि आज है जुम्मा। तो फिर उसके बाद मैंने जल्दी से ड्रेस वगैरह निकाला, उसको प्रेस किया, और यहाँ पर शावर वगैरह लेके नमाज़ पढ़ के मैं भूल चुकी हुई थी कि मैं कोई व्लॉग भी बना रही हूँ। तो यहाँ पर बस थोड़ी-सी रेडी हो गई, और मेरे जो पार्सल्स आए हुए थे शीन के, फिर मैंने उसकी अनबॉक्सिंग करी, और फिर उसके बाद जो है वो मैंने टिकटॉक पे अपलोड करना होता है। अगर आप लोगों को मेरा टिकटॉक नहीं पता कौन-सा है, तो आप लोग जाकर लाज़मी चेक करिएगा। मेरा टिकटॉक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। बहुत मज़े-मज़े की मेरे जो हैं वो टिकटॉक पे वीडियोज़ आती हैं। एंड या यहाँ पर मैंने बिन सईद का ड्रेस पहना था, ये इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना सूट कर रहा था मुझ पे, और नज़र इज़ रियल। और ये वाला ड्रेस जो है वो ख़राब हो गया था नेक्स्ट डे, और वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा। और यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, ऐसा लगता है बस बारिश होने वाली है, और ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। और यहाँ पर जो है वो मेरे शीन का जो पार्सल है, उसमें मैंने ये ब्यूटी ब्लेंडर्स का एक सारा पाउच मँगवाया था, ये मेरे टॉप मँगवाया था, और ये सारा आपको टिकटॉक पे प्रॉपर ओपन करके मैं दिखा दूँगी। ये सारे रिंग्स मैंने ऑर्डर की थी, ये बहुत ज़्यादा प्यारी थी, विंटेज थी, ब्लैक हो सकती हैं। और फ़ोन कवर्स वगैरह मँगवाए थे, स्टिकर टैप्स मँगवाए थे, नील्स मँगवाए थे। और नील्स तो मेरा हर ऑर्डर में मस्ट है कि मैं नील्स ऑर्डर करती ही हूँ, और थोड़ी-सी आप ही ने रख ली है, थोड़ी-सी मैंने रख ली है। और यहाँ पर मेरा शीन का जितने भी पार्सल है ना, मैं इस बास्केट में ना कलेक्ट करती जा रही हूँ। अच्छा, फिर काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, तो मम्मा ने यहाँ पर समोसा चाट बना ली बहुत मज़े की, और फिर उसके बाद मैंने जो है वो भाई के लिए अंडे रख दिए, क्योंकि वो डेली 5 अंडे जो हैं वो बॉयल करके खाते हैं जिम वाले, तो ऑब्वियसली खाते ही हैं। तो वो जिम करते हैं, तो इसलिए उनको ये सारी चीज़ें खानी होती हैं, प्रोटीन लेना होता है। और मैंने जिम इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझसे प्रॉपर तरीके से कवर अप नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने जो है वो जिम छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था, क्योंकि मैं अपनी डाइट का ख़्याल नहीं रख पा रही थी। अगर आप लोग भी जिम जाते हो ना, तो अपनी डाइट का लाज़मी ख़्याल रखना। अच्छा, फिर उसके बाद इतने सारे मेरे बर्तन हो गए थे, मैंने कहा जल्दी-जल्दी से अपने सारे बर्तन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि आज कुकिंग मैंने करनी थी। तो बस फिर मैंने जो है वो अच्छे तरीके से अपने सारे बर्तन वग़ैरह वॉश कर लिए। और आज मैं बना रही हूँ पालक आलू का सालन, और वो हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और यहाँ पर मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी से अपनी जो इतनी भी कटिंग है ना, वो कर लूँ। और यहाँ पर ना मम्मा मुझे बता रही थी कि आपने पालक आलू बनाना कैसा है? मैं दूसरे स्टाइल का बनाती हूँ, मैं बॉयल करके बनाती हूँ, बट मम्मा जो है वो बॉयल नहीं करती हैं, वो डायरेक्ट ऐसे ही पकाती हैं, लहसुन डाल दिया, टमाटर डाल दिया, मसाले डाल के इसको जो है वो कवर कर के रख देती हैं, और वो कुक हो जाता है। तो बस फिर मैंने यहाँ पर जो है वो अपनी सारी कटिंग वगैरह कर ली, और फिर मैं गैस का वेट कर रही थी, गैस आएगी देन उसके बाद मैं जो है वो कुकिंग स्टार्ट करूँगी। बट काफ़ी दिनों हो गए हैं कि हमारे घर पे गैस आ ही नहीं रही है, तो या
अच्छा, यहाँ पर पालक आलू बन गए हैं और इतने मज़े के बने थे और मेरे सब घरवालों को बहुत ज़्यादा पसंद आए और मैंने कहा हाँ, देखा मेरे स्टाइल से खाना बनाओगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा। और आजकल के ये है कि हम लोग ऑनलाइन यूट्यूब से सीख-सीख के खाना बनाते हैं, बट हमें ऐसा नहीं बनाना चाहिए। जैसे बड़ी मतलब जो पिछले दौर की औरतें थी ना, वो जो खाना बनाती थी ना, वो लिटरली बहुत अच्छा बनता था और इनमें ज़ायका भी होता था। बट आजकल के उसमें ना अलग तरीके के खाने बनते हैं। मम्मा कहती हैं तुम लोगों का स्टाइल बिल्कुल ही अलग है खाना बनाने का। ख़ैर हम तो न्यू जनरेशन है, हर चीज़ न्यू स्टाइल लेती है। तो या उसके बाद जो है वो रूम तो मैंने अच्छे से क्लीनिंग करवा ली थी, हेल्पर से भी करवा ली थी और खुद जितनी हो सकी थी मैंने वो कर ली। काबिल ने भी अच्छे तरीके से जो है वो बेड वग़ैरह क्लीन कर लिया था और वार्डरोब भी क्लीन कर ली थी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो पर्दे काफ़ी टाइम से वॉश करवाए हुए थे, वो लगाए नहीं थे क्योंकि पर्दे लगाने से ना रूम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो कोई वेंटिलेशन ही नहीं होती, कोई हवा नहीं आती। तो बस फिर आज मैंने पक्का सोच लिया, मैंने कहा कि नहीं आज मैंने पर्दे वग़ैरह लगा लेने हैं क्योंकि कल जो है वो सब आएँगे तो इसलिए। और मैंने सारे पर्दे वग़ैरह लगा लिए और साथ में हुआ ये कि मैंने 2 साइड के तो पर्दे लगा लिए, थर्ड साइड पे जब मैं लगाने गई ना, तो उससे ये हुआ कि मेरा जो होल्डर होता है ना, वो ही मुझसे टूट गया और फिर उसके बाद हमने जो है वो छोड़ दिया। नेक्स्ट डे हम लोग होल्डर मँगवा के इंशाल्लाह वो भी लगा देंगे। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि यहाँ पर काम हमें करते-करते 2 बज गए थे, तो हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया और मैंने और मेरी सिस्टर ने किया था रॉक पेपर सीज़र का गेम और बहुत ज़्यादा फ़नी होता है, बहुत मज़ा आता है हमें तो। बट ये है कि हम अपलोड नहीं कर सकते इसलिए अपलोड नहीं करते। आज मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि मैं अपनी कोई स्किन केयर नहीं करूँगी और इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मिलेंगे और कल का व्लॉग बहुत अच्छा होगा, मिस मत करिएगा। बाय।